राना साहब, ये जो आपको मैंने केस बताया कि लोगों ने इस तरह से एहतजाज किया, एक सोसाइटी जो है उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फ्रॉड हुए, तो इस तरह की सोसाइटी जो है जिसका एक पूरी बॉडी होती है, सदर सेक्रेटरी जो है वो भी होता है, और लोगों को ऐसी जगह जिसकी ना तो लैंड मौजूद है, जिसकी ना ज़मीन का कोई वजूद है, वो जगह फाइलें जो हैं वो बेची जाती हैं, और उसमें एक ऐसा शख्स जो डमी, जो उस ज़मीन का मालिक भी नहीं है, उसको भी शो किया जाता है, वो उस सोसाइटी के सदर का ज़ाती मुलाजिम होता है। तो क्या कानून क्या कहता है कि इस तरह के मुकदमात, अगर जैसे एंटी करप्शन ने इस सोसाइटी के लोगों के जो अहदेदार थे उन पे FIR दर्ज की, मुलाजमीन पे FIR दर्ज की, लेकिन मुलजमान पकड़े नहीं गए, तो जिन लोगों का पैसा गया, जिन लोगों की रकम गई, उसका कैसे अजाला हो सकता है? कानून क्या कहता है इसके बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जाहिद भाई, आपने मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया कि मैं आपको कानूनी तौर पे असिस्ट कर सकूं कि जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई, जिन लोगों के पैसे डूबा गया, उनकी कैसे रिकवरी करवाई जा सकती है, कैसे उनकी दाद रसी की जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात जो यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को तो आप देख चुके हैं, आपने मुख्तलिफ लोगों से अपनी उनकी राय ली, जिनके साथ जो मुतासिर हुए, उधर अहले इलाका क्या कहते हैं, जिस बंदे के नाम के ऊपर ये सारा फ्रॉड किया गया, जिनके साथ हुआ, सबके साथ आपने क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिस्कस कर लिया। जी, मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ इसके बारे में क्या कहता है और इसको कैसे दाद रसी मुतासरीन की हम बाय कोर्ट, बाय इंस्टीट्यूशंस जो कि गवर्नमेंट ने इन लोगों की दाद रसी के लिए बनाए हैं, वो कैसे एक्ट करेंगे और किस कानून के तहत करेंगे। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कवानीन और फेजेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1947, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925। बेसिकली ये दो कवानीन हैं जो कि हमारे इस फ्रॉड के साथ डील करते हैं। ठीक है। जब किसी एक आम आदमी के साथ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉड करती है, उनके पैसे के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये दो कवानीन हैं जो कि हमें इस मसाइल से या ये जो भी मसला दरपेश आया या जो मुतासरीन हिट हुए हैं उनसे निकलने के अंदर हमारी मदद करती है। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो सेक्शन 50 और 55 ठीक है, बहुत क्लियर है इस मामले में कि अगर किसी आम आदमी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी ठीक है, इस तरह का खिलवाड़ करती है या कोई जिसे कहते हैं कि एक गैर कानूनी कदम उठाती है। अच्छा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक निजी सोसाइटी में क्या फ़र्क कुछ थोड़ा बता सकते हैं क्या? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसको असिस्ट करते हैं, कोऑपरेटिव जो हमारे अदारे हैं उनको असिस्ट करते हैं। जो निजी सोसाइटियाँ होती हैं वो किसी कानून के तहत नहीं, एक प्राइवेट लैंड के ऊपर एक बंदा आता है, अपनी सोसाइटी बनाता है और उसको बेचना शुरू कर देता है। सरकार की जो है वो भी मर्जी भी और सरकार की मॉनिटरिंग भी शामिल होती है। उसके अंदर एज सच मॉनिटरिंग नहीं होती सरकार की, क्योंकि उसके अंदर एक प्राइवेट लैंड का एक ओनर होता है। ठीक है। वो उसकी अपनी मर्जी से उसकी तकसीम करता है, और आप आए, आपको 2 मरले चाहिए, आपको 2 मरले दे दी, दूसरा बंदा आया उसे 3 मरले दे दी, उसको 3 मरले की रजिस्ट्री कर दी। वो एक निजी सोसाइटी है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जो कोऑपरेटिव होता है उसके अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके तहत वो सोसाइटी बनाई जाती है। उसमें LDA भी हमारा इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट के जो कोऑपरेटिव के अदारे हैं उनको वो चीफ कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं। उस कानून के तहत जो है वो सोसाइटी बनती है और उसके मुताबिक ही आगे चलती है, ताकि इसीलिए आपने देखा होगा जो लोगों के अंदर एक परसेप्शन पाया जाता है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है उन कोऑपरेटिव सोसाइटी बनिस्बत निजी सोसाइटीज़ के। ठीक हो गया। ठीक है। अब जो कि आपने आपने प्रपोजिशन मुझसे शेयर किया है उसके अंदर हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है दैट इज़ पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ठीक है, 1925। ठीक। उसके सेक्शन 50 और 55 के तहत जो रजिस्ट्रार होता है और सब रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का,
वो जो मेंबरान होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो सदर होता है, जो नायब सदर होता है, जो सेक्रेटरी होता है, इन मेंबरान जो कि इस केस में मुलविस होते हैं, इस बद निज़ामी के अंदर शामिल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करके अटैच कर सकता है। अच्छा। और उसके बाद सेक्शन 59 इनको सिविल कोर्ट के राइट देता है, जिसके तहत वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेल करके जो मुतासरीन है उनकी रिकवरी करवा सकता है, उनको उनका हक वापस दिलवा सकता है।